खबर है कि ताइवान से बढ़ते तनाव और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन की सेनाएं एक बार फिर युद्ध का अभ्यास करेंगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन की तीनों सेनाएं ताइवान पर हमले के लिए तैयार खड़ी है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक इशारा मिलते ही वो ताइवान को तबाह करने के लिए उस पर धावा बोल देंगी, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान को अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता। उसे ना तो अमेरिका की चेतावनियों का खौफ है और ना ही उसे जंग की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था के तबाह होने का डर। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल करता चला जा रहा है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर आग बबूला है, क्योंकि चीन ने कई बार पेलोसी को ताइवान दौरा करने से मना किया था। यहाँ तक कि उनके प्लेन को मिसाइल से मार गिराने की धमकी भी दी थी। लेकिन चीन के लाख मना करने के बाद भी पेलोसी ने ताइवान का दौरा कर यह संदेश दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। और इसी बात से शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो न सिर्फ ताइवान पर भड़के हुए हैं, बल्कि वो अमेरिका से भी चिढ़े बैठे हैं। यही वजह है कि पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान को डराने और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार जंग का अभ्यास कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने एक बार फिर हांगकांग के नजदीक सैन्य अभ्यास का ऐलान किया, ताकि अमेरिका ये समझ ले कि चीन उसके दबाव के आगे झुकने वाला नहीं और वो हर हाल में ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा। ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए चीन ने हांगकांग के नजदीक जंग के अभ्यास का ऐलान किया, जहां उसकी तीनों सेनाएं दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत को परखेंगी। बताया गया कि हांगकांग के पास 23 अगस्त की सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे और फिर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चीनी सेनाएं युद्ध का अभ्यास करेंगी। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को देखते हुए उस इलाके में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हांगकांग के 3 ओर यानी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में चीन सागर मौजूद है। वहां से ताइवान भी ज्यादा दूर नहीं। हालांकि हांगकांग के पास शुरू होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले चीन ने पूर्वी चीन सागर में भी जंग का अभ्यास किया। और बताया गया कि करीब 14 घंटों तक चीनी सेना के युद्धपोत पूर्वी चीन सागर में आग उगलते रहे। इस सैन्य अभ्यास का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त चीन के जंगी जहाज से लड़ाकू विमान दुश्मनों को हवा से ढेर करने के लिए आसमान में उड़ानें भरते दिखाई दिए। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ताइवान को डराने और उस पर दबाव बनाने के लिए उसकी समुद्री सीमाओं पर ड्रिल करता आ रहा है। आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और उसके जंगी जहाज कई बार ताइवान की सीमा में दाखिल भी हुए। ताइवान का आरोप है कि इन सैन्य अभ्यास के दौरान चीन बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ने में भी नहीं हिचकिचा रहा। हालांकि ताइवान ने अमेरिका की मदद से चीन से निपटने के लिए कमर कस रखी है, जबकि चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ताकतवर जहाजों को उतार दिया है। और अमेरिका चीन को ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने रूस वाली गलती दोहराई तो उसके इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। कुछ रोज पहले ही चीन ने ताइवान को हड़पने के लिए समंदर में ऑपरेशन फिशिंग बोट शुरू किया, जिसके तहत चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा की तरफ 10,000 फिशिंग बोट रवाना कर दी। चीन की दलील है कि इन फिशिंग बोट के जरिए बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि चीन इन फिशिंग बोट पर अपने हथियारबंद टुकड़ी को तैनात रखता है, जिनकी मदद से चीन समंदर में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा जमा लेता है।